तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कला सिखाने जा रहा हूं जो साइकोलॉजी के हिसाब से आपको बहुत कम समय में जीरो से हीरो बना सकती है। मेरी बात पर यकीन करो, आज की तारीख में 90% लड़कों की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। वे अपनी आधी से ज्यादा लाइफ में इसे कभी पार नहीं कर पाते। मेरे दोस्त, मैं इसे एक सुपर पावर कहता हूं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी बताती है कि 90% लोग इसे कभी हासिल नहीं कर पाते, और अगर आपने इसे जीत लिया तो भरोसा करो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसे करना है, उन नेगेटिव थॉट्स को कैसे हराना है जो साइकोलॉजी के मुताबिक आपको बार बार यह फील कराते हैं कि तुम काफी अच्छे नहीं हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी उस जंग से जिताने वाला हूं। याद रखो, मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि इमोशंस और थिंकिंग ये दो ऐसी चीजें हैं जो साइकोलॉजी में इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती हैं। जिसने इस वीडियो में मेरी हर बात को ध्यान से फॉलो कर लिया, मैं सच कह रहा हूँ, वो अपनी जिंदगी में बेहद लॉजिकल, रैशनल और स्टोइक बन जाएगा। और भरोसा करो, वो उन 90% लड़कों से कहीं ऊपर उठ जाएगा जो अपने इमोशंस के गुलाम बनकर बिहेव करते हैं। न सिर्फ लड़कियां उन्हें आकर्षक मानेंगी, बल्कि लोग उन्हें ऑटोमेटिकली लीडर समझेंगे। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि लोग कभी उस इंसान को लीडर नहीं चुनते जो अपने इमोशंस का स्लेव हो। लोग उस इंसान को लीडर बनाते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चीज़ों को लॉजिक और रैशनैलिटी के साथ लीड कर सके। यही वह सबसे ज़रूरी क्वालिटी है जो एक इंसान में होनी चाहिए। मुझे पता है आप में से कई लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे, लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपसे पूरी शिद्दत से कहता हूं, आपने अपनी लाइफ में अब तक सिर्फ इमोशनली एक्ट किया है। इसीलिए साइकोलॉजी के हिसाब से आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते थे पर कर नहीं पाए। तो मुझे एक मौका दो, खुद को एक मौका दो। अगर मज़ा न आए तो बाद में इस वीडियो में आकर गाली लिख देना और डिसलाइन बटन भी दबा देना। लेकिन जो मेरे भाई यहाँ पहली बार आए हैं, वे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चाहो तो पेन पेपर साथ ले लो, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब से मेरे दोस्त, आपको अपनी लाइफ की हर चीज़ नोट करनी है, अपने हर थॉट को लिखना है, अपने हर एक्शन को प्लान करना है और उसे कागज़ पर उतारना है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जब तक आप अपने थॉट्स को पेन की मदद से फिजिकल दुनिया में नहीं लाओगे, तब तक आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर नहीं आएगा। तब तक आप कभी आक्रामक ढंग से एक्शन नहीं ले पाओगे। एक बात मैं साफ कर दूं, आप में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में एक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि जब आप सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, तो आपका दिमाग, जो साइकोलॉजी के हिसाब से एक भूल भुलैया है, आपको इमोशंस के उस लूप में फंसा देता है जो आपको पूरी तरह पैरालाइज कर देता है। आप सोच सोच कर इतना थक जाते हो कि एक्शन लेने की एनर्जी ही नहीं बचती, और बस उस गहरी खाई में गिरकर आप अपना एक दिन, एक घंटा, महीने, यहाँ तक कि साल बर्बाद कर देते हो। मेरे दोस्त, आपने अपनी लाइफ के कीमती साल यूं ही गंवा दिए। जब तक आप यह नहीं करोगे, तब तक साइकोलॉजी के मुताबिक आप दूसरों को देखकर, अपने पास मौजूद मौकों को सोचकर सिर्फ डिमोटिवेटेड और डिप्रेस्ड फील करते रहोगे। आपका ब्राइट फ्यूचर बनाने का मन नहीं करेगा, कुछ प्रोडक्टिव करने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। ये थॉट्स आपको पूरी तरह निगल लेंगे और ख़त्म कर देंगे। जब मेरे सिर पर तलवार लटक रही थी और मैं फेल होने वाला था, तो मैं भी कई लोगों की तरह उस सुनहरी सुबह का इंतज़ार करता था। वो सुबह जहां सब कुछ परफेक्ट हो, शहर की हर बत्ती हरी हो, मुझे कोई न रोके, मैं क्लियर माइंड से उठूं और दिन भर सारे काम निपटा दूं। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसी कोई सुबह कभी नहीं आई, और उस इंतज़ार में मैंने अपनी आधी लाइफ काली रातों में गंवा दी। तब मुझे किसी ने नहीं बताया था कि वह सुनहरी सुबह आपको खुद बनानी पड़ती है, चीज़ों को लिखकर, प्लान करके। जब आप हर दिन के लिए प्लान बनाते हो कि क्या करना है, उसे लिखते हो और उसे करने की कोशिश करते हो, तो साइकोलॉजी के हिसाब से इसके फ़ायदे ज़बरदस्त होते हैं। हर रात सोने से पहले अगले दिन का एक्शन प्लान एक कागज़ पर लिखो। दूसरे कागज़ पर लिखो कि आज आपको अपने बारे में कैसा लग रहा है। जो चीज़ें आपने करने की सोची थी, उन्हें करने के बाद या न कर पाने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, उसे नोट करो। उन चीज़ों को कब और कैसे करोगे, यह भी लिखो। अपने थॉट्स को जर्नल करो। अपने रोज़ के इवेंट्स, जो क्रिकेट मैच की हाइलाइट्स जैसे हों, उन्हें नोट करो। खासकर उन चीज़ों को लिखना शुरू करो
जो साइकोलॉजी में बड़ी बातें सिखाई जाती हैं, जैसे दिन में ऐसा कौन सा थॉट आया, कौन सी बात सुनी, क्या बोला, किस इंसान से मिले जिसके बाद आपको कुछ करने का मन नहीं हुआ, या आपकी सोचना खो गई, या कोई नेगेटिव इमोशन आया जैसे मेरी लाइफ बेकार है। इन सबको ध्यान से नोटिस करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरे दिन कुछ ना करो, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से जर्नलिंग को अपनी रात की रूटीन में ज़रूर शामिल करो। चाहे नोटपैड पर करो या नोशन ऐप पर अपने एक्शन प्लान डालो। जो इंसान यह सीख गया वही समय के साथ आगे बढ़ेगा। शुरू में नई चीज़ें मुश्किल लगेंगी। पहले दिन मज़ा आएगा, दूसरे दिन ठीक ठाक, तीसरे दिन थोड़ा डिप आएगा, लेकिन अचानक एक कंसिस्टेंसी आएगी जहां यह काम उतना ही आसान हो जाएगा जितना भूख लगने पर खाना या नहाना। खासकर उन लड़कों के लिए जो बहुत इमोशनल हैं, जो अपनी थिंकिंग की वजह से एक्शन नहीं ले पाते, जो साइकोलॉजी के हिसाब से ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं कर पा रहे, जो फेल हो गए या किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, उनके लिए यह रामबाण इलाज है। कई भाइयों को लगता है कि सोच सोचकर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन मेरे दोस्त, साइकोलॉजी कहती है कि असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। इस वहम से बाहर निकलो। जब आप सही एक्शंस लेते हो, सही चीजें करते हो, तो आपका माइंड अपने आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ता है। सिर्फ दिमाग में पॉजिटिव या प्रोडक्टिव बनने से कुछ नहीं होगा। काश मुझे कोई पहले यह बताता, लेकिन मैं आपको साफ बता रहा हूं, चीजें दिमाग से शुरू हो सकती हैं पर दिमाग में खत्म नहीं होती। इसलिए आपका एक्शन प्लान, आपको क्या करना है, ये साफ लिखा होना चाहिए। सबसे पहले हर रात जर्नलिंग शुरू करो। पेन पेपर से करने में मजा आएगा। दूसरी सबसे जरूरी चीज है आपका लाइफस्टाइल। जिम जाना, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, हेल्दी खाना, ये आपको लंबी लाइफ देगा, पॉजिटिव माइंडसेट बनाएगा। बाकी सब, पैसा, दोस्त, करियर, ये सब सेकेंडरी हैं, लेकिन इन सब के ऊपर है नींद। अपनी नींद को प्रायोरिटी दो। टाइम फिक्स करो। जितना नींद को प्रायोरिटी दोगे उतना आपका दिमाग साफ रहेगा, आप लेजी या डिमोटिवेटेड फील नहीं करोगे। अब एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। रोज कुछ नया एक्साइटिंग ट्राई करो। किसी चीज़ को हफ्ते, 10 दिन या महीने तक कंसिस्टेंटली सीखो। देखो कि उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं। हर दिन 2 घंटे इसके लिए दो। जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, लेकिन खुद के लिए जो टाइम है उसमें रिसर्च करो, नोट्स बनाओ, उस फील्ड की गहराई में जाओ। यहीं से आपका कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे दोस्त, एक कुर्सी लो, टेबल लो और रात से पहले बेड पर मत जाना। यहाँ बैठो, ये आपका ऑफिस है, आपका सिंहासन है, यहाँ से आप दुनिया जीतोगे। शुरू में बोरियत होगी, लेकिन यहीं से क्रिएटिविटी निकलेगी। अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। इससे मैंने फालतू लोगों को ना कहना सीखा, टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से निकाला। हर दिन सोचो, मेरा दिन कैसा होगा। शितांशु, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। ये डर छोड़ दो कि लोग तुम्हें शेम करेंगे। मैं कम ब्रेक्स लेता हूँ, अपने डोपामिन को बर्बाद नहीं करता। 5 हफ्तों से शुगर नहीं खाई, 8 किलो वजन घटाया। ग्रेटनेस कंसिस्टेंसी है। भले ही रिजल्ट न दिखें, वो काम करो। एक बार मेरे करीबी की डेथ हुई थी। अगले दिन मैं काम पर था, आंखें भरी थीं, पर मैं रुका नहीं। उस दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी। अपना गोल सेट करो, जितना बड़ा उतना अच्छा। जब आप एक्शन लोगे, आपका माइंड आपको सही गलत बताएगा। अपने पेरेंट्स को वो जिंदगी दो जो उन्होंने कभी नहीं देखी। उनकी शान बनो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे भाई, तुम हसलर हो, ग्राइंडर हो, तुम यहाँ इम्पैक्ट छोड़ने आए हो। अपनी वैल्यू समझो। जब तुम खुद को प्रूव कर दोगे कि तुम ग्रेट हो, तो कोई कुछ भी कहे वह तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तो आज से शुरू करो। साइकोलॉजी को अपनी लाइफ में ऐड करो। एक टास्क लो, फोकस करो और देखो कि तुम क्या बन सकते हो।